कीजिए कि आप लोग जितने भी मुझे सुन रहे हैं, अगर आज के सवाल का जवाब आपने देना है तो आप मैसेजेस करने हैं तो आप फेसबुक पेज पे जाइए. FM 107 कतर हमारा फेसबुक पेज है, आपने उसे लाइक एंड फॉलो करना है एंड देन वहां पर जो है आपने आज के सवाल का जवाब देना है. कोशिश मेरी है पूरी कि हो जाए तो फिर मैं आपको बता दूंगी, तो फिर आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं. ठीक है, चलें जी. अच्छा, अब जो है एक मैसेज है हमारे पास इस वक्त जो मुझे नजर आ रहा है. मैसेज ये है इमाम बख्श बलोच साहब का, और कहना क्या है इनका जरा आप भी सुन लीजिए. क्या कहते हैं इमाम बख्श बलोच साहब? कहते तो बहुत कुछ है. सो अभी इस वक्त कहना इनका ये, सलाम कहते हैं, इंशाल्लाह खुश खैरियत से होंगी जी. अल्हम्दुलिल्लाह. आगे आपने कहा कि बहुत सारी तालियां उन लोगों के लिए जिनका कोई शानू होता है फिर भी टिकटॉक फोन पर लगे होते हैं. एक दिन वो हमसे मिली और बोली क्या तुम मुझे याद नहीं करते? मैंने कहा अगर याद करना इतना आसान होता तो हम अपनी क्लास में टॉप ना कर लेते. हाँ, क्या जवाब दिया आपने, सही दिया है मामूश साहब. याद करना अगर इतना अच्छा होता तो क्लास में टॉप ना कर लेते. गुड. अच्छा जी, आगे आपका कहना है कि कहा ना ठीक हूँ. हाँ ठीक हूँ, कहा तो है. रो पड़ूंगा, मेरे हाल मत पूछो. अच्छा चले, नहीं पूछते आपके हाल से. सो ये आपके मैसेजेस थे और इसके साथ साथ आपने जो है जोक्स भेजे. कुछ लोग इतने कंजूस मक्खी चूस होते हैं, अगर पोस्ट अच्छी लगे तो मन ही मन में हंसते रहते हैं पर कमेंट्स करके नहीं मुस्कुराते. चलें कोई बात नहीं, मुस्कुराते हैं तो उनको इतने सुस्त होते होंगे, मक्खी चूस नहीं होते, सुस्त होते होंगे कि हाथ भी नहीं उठता होगा कि लाइक कर लें. सुस्त कहना चाहिए. यहाँ पे 4:12 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामने तेज के साथ. मेरी पूरी कोशिश है कि हम व्हाट्सएप पे आपके मैसेजेस ले सकें, लेकिन अगर ना ले सके तो कोई बात नहीं. आप FM 107 कतर हमारा फेसबुक पेज है, आप वहां जाइए और वहां जाके उसे लाइक एंड फॉलो कीजिए. और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने सवाल का मेरे जवाब देना है आज के. ठीक है. सो अब जो है यहाँ पे भी कुछ मैसेजेस आ चुके हैं और ये मैसेज यहाँ पे जो मुझे नजर आ रहा है इस स्क्रीन पे, आफ्ताब शाहिद हैं और कहते हैं कि इस्लाम गुड इवनिंग. और इसके साथ साथ जो है अमानुल्लाह करीमी है और कहते हैं कि वेरी वेरी गुड इवनिंग, माय फेवरेट आरजे इन द वर्ल्ड. अच्छा, पूरी दुनिया में मैं आपकी फेवरेट आरजे हूँ. चलिए, मुझे बड़ी हैरत की बात लग रही है ये इस वक्त. सो यहाँ जो है अफरोज खान चकवा का मैसेज है, गुड इवनिंग कह रहे हैं. इसके साथ साथ सारिम ने कहा है गुड इवनिंग और इसके साथ आपने कहा हैप्पी वीकेंड. तो आप सबको भी आज के सवाल का आप जरूर जवाब दीजिएगा. मेरी पूरी कोशिश है कि हम व्हाट्सएप को चला सके, लेकिन ये कि व्हाट्सएप कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, कुछ टेक्निकल कोई इसमें इशू है जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है. सो आएगा तो फिर पूछना पड़ेगा कि क्या मसला है. चलें जी, अब जो है एक ट्रैक आप लोगों के लिए. वीकेंड, सो बीच पे भी जाना है कि नहीं जाना? हाँ जी, हम वापस आ गए और मेरा ख्याल है कि आज हम सवाल को रहने देते हैं क्योंकि कुछ ज्यादा ही मसला हो गया व्हाट्सएप के साथ. कोई बात नहीं. आप हमें जो है मैसेजेस जो है आप हमें व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, वो मैं प्रोग्राम में जरूर शामिल करूंगी. लेकिन आज का सवाल मेरा ख्याल है कि मैं आपसे नहीं पूछ सकूंगी. आप क्या कर सकते हैं, मजबूरी है. ठीक है. सो इसको मेरा ख्याल है कि आप अंडरस्टैंड करेंगे और मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकती, तो मैं क्या करूँ. सो यही करूंगी कि आज का सवाल रहने देते हैं. ठीक है. सो क्योंकि फेसबुक पे जाएगा तो फेसबुक से अगर मैं आपसे पूछूंगी जवाब तो चक्कर क्या होगा कि फिर सब वही सेम जवाब देंगे, फिर मजा नहीं आएगा. सो सवाल मेरा इतना अच्छा था तो अब कैसे हो सकता है ना, आपसे पूछ नहीं सकते. चलें कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए ना. अब जो है ऐसा है कि कुछ मैसेजेस लेते हैं और आज वीकेंड है तो आज मैं वीकेंड पे आपको बताऊंगी कि वीकेंड डायरी. हाँ, वीकेंड डायरी में आज बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे इवेंट्स हैं जिसका मैं आपके साथ जिक्र करती रहूंगी पूरे प्रोग्राम के दौरान और आपको बताती रहूंगी कि आपने कहाँ कहाँ जाना है घूमने. ठीक है जी. सो अगर जाना चाहते हैं तो, है ना. सो अब जो है वेदर के बारे में पहले बता देते हैं आपको कि वेदर की क्या सूरत हाल है. वेदर अपडेट. ठीक है जी, मौसम की इस वक्त की सूरत हाल 22 डिग्री सेल्सियस हुआ है दोहा का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी का तनासुब है 56%, 56%. सो ये कुछ सूरत हाल है और मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत इंतजार होता है इस सवाल का, लेकिन क्या कर सकते हैं, ऐसा भी होता है कभी कभी. ठीक है. तो कुछ मैसेजेस लेते हैं और उसके बाद सॉन्ग्स प्ले करते हैं. आज अच्छे से सॉन्ग सुनो, वीकेंड को एंजॉय करो. साथ साथ मैं बताऊंगी कहाँ कहाँ जाना है. बहुत अच्छी जगहों पे बहुत अच्छे इवेंट्स हो रहे हैं, तो वहां आप जा सकते हैं. मैसेजेस आप कर सकते हैं मुझे. ठीक है. सो एक कॉलर भी हमारे साथ हैं, कॉल ले लेते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. हम हैं आपके साथ FM 107. अरे आप हैं मेरे साथ 107 पे. कौन, नाम बताइए. सलीम. कैसे हैं शहजाद सलीम साहब?
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त है। आज का तो एक नया, ये आज तो सवाल का टेंशन ही नहीं। अच्छा, टेंशन होती है आपको? जवाब देने की टेंशन होती होगी, सवाल की नहीं। आज मैंने छुट्टी दे दी आप लोगों को। हाँ, आज तो फुली गाने और मैसेजेस और नई नई इन्फॉर्मेशन, जो वीकेंड कहाँ और कैसे जाके मनाना है। बिल्कुल, ये आज मैं आपको बताऊंगी। आज पूरे प्रोग्राम में आप ये सुनते रहेंगे और मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी आपके साथ। जी 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 जी, या बिल्कुल ऐसी कुछ जबरदस्ती रहेगा। लेकिन सवाल का एक मजा और था, यानी मुझे खुद अंदाजा है इसका, लेकिन अब मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती ना, क्योंकि अब एक्चुअली आज वीकेंड भी है और मेरा होता है शो इवनिंग का। सो मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से मैं इसको कर सकूं, मगर ये नहीं हो पा रहा है। सो अब कुछ नहीं कर सकते। अब फेसबुक पे अगर हम आपके जवाबात लेंगे तो फिर वही हो जाता है ना, फिर सब सेम वही जवाब देना शुरू कर देते हैं, तो मजा नहीं आता फिर। और मेरा ख्याल है सरदर्द तो भाग गया होगा। किसका सरदर्द? नहीं, कल जो पेन था हेड में आपके। अच्छा। हाँ, सर दर्द भाग जाता है। सर का दर्द, हाँ। अच्छा, मुझे याद आ गया। एक्चुअली मुझे याद नहीं रहती ना बातें, जो गुजर जाती हैं तो फिर मुझे याद ही नहीं रहती है कि क्या हुई। सो इसीलिए मुझे याद नहीं था। अच्छा, आपने याद दिला दिया, मैं भूल गई थी। और वो भी कल ऐसे टाइम पे आया ना जब गुड इवनिंग शुरू हो रहा था, तो थोड़ा बाद में आता, प्रोग्राम खत्म हो जाता, उसके बाद आता। जरूरी था उसी टाइम आना। हमने बहुत समझाया कि प्रोग्राम के बाद आया करो सर के दर्द, लेकिन आता पहले। अब क्या करें, इस सर के दर्द को समझ नहीं है ना। बिल्कुल प्रोग्राम के बाद आना चाहिए सर के दर्द को, है ना। और उनको घर पे जाके ना आप जरूर है ना मिसाइल मार देना सीधा, और दोबारा कभी ऐसा हो तो। शहजादा सलीम साहब क्या कह रहे हैं? आप सर के दर्द को मार दूं? चले ठीक है से। नहीं, क्योंकि एन है ना, ये गुड इवनिंग शुरू हो रहा है और कम्बख्त को अभी आना था, और जरा सा भी, हाँ, मैं तो ऐसा गुस्सा आ रहा था ना कि कहीं से अगर मिल जाती ना बड़ी वाली पैराडोल, तो वही मार सीधा ब्लास्ट ही हो जाता। सर के दर्द को ठीक साहब, सही कहा। चले ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग ऐसे मजे करेंगे, आज हम कॉल्स लेंगे, आपके मैसेजेस लेते हैं और आपकी फरमाइशी गाने भी फास्ट वाले प्ले करते हैं। ऐसे कर लेते हैं आज, ठीक है। तमाम लिसनर को और एक दफा शहजादा सलीम का आदाब और सलाम, और फुली एंजॉय प्रोग्राम, और फ्रेंड ऑल लिसनर्स, ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। तो ये थे हमारे साथ शहजादा सलीम, और कितनी अच्छी बातें करके गए हैं ना। सो सर के दर्द को कह रहे थे कि क्या कर दें, पता नहीं क्या करना चाह रहे थे सर के दर्द को। चले जी, हो जाता है कभी कभी, क्या हो गया इसमें, दुनिया है, चलता है, सब कुछ चलता है, ठीक है। सो मेरे शो पे तो सब कुछ ही चलता है। सो अब जो है, मेरे तो सर का दर्द था, लेकिन आपका क्या होगा जनाबे अली? वालेकुम सलाम। ठीक है, गुड इवनिंग। कौन है हमारे साथ? मैं हफीज मुस्तफा बात कर रहा हूँ। कैसी हैं आप मैम? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए, आप कैसे हैं? माशाल्लाह, आप बहुत अच्छा कंपोज करती हैं, बड़ा मजा आता है, खासकर इस टाइम पे जब हम छुट्टी करके ड्यूटी से वापस जा रहे होते हैं और सब लोग हंसते हैं आपके सॉन्ग सुन के, ऊंची ऊंची चीखते हैं कि इतने अच्छे सॉन्ग लगा के आप सबका दिल खुश कर देती हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपका ये जो रेडियो है ना 107, ये हमारा हम सफर है जाने तक, रूम में जाने तक हम यही सुनते जाते हैं, बड़ा मजा आता है। अच्छा, सो आप घर पर जाके नहीं सुनते हैं, मतलब ये कि फिर जॉब ऐसी है ना, तो जॉब के दौरान सुन नहीं सकते हैं, तो फिर जो है हमको यही टाइम मिलता है, गाड़ी में जाते जाते सुनते हैं। ठीक, अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है। अभी जो आपने सॉन्ग लगाया है, तुम पर हम है अटके, तो ये आपको बड़ा मजे का सॉन्ग जी, बहुत अच्छा लगा। आपको वो मिसाल याद आ गई ना, गिरा खजूर अटका, क्या है वो? सही, मैं चाहती हूँ कि मेरे लिसनर्स जो है सुनने वाले गाने सुन सुन के भी हंसे, सो इसलिए वीकेंड पे थोड़े से फनी सॉन्ग्स भी मैं लेकर आती हूँ, साथ साथ खुद भी उसको बनाती हूँ कि भाई उसको सुन के एंजॉय करें सब। जी हफीज साहब, क्या कहना चाहेंगे? बात ये कि कहना है कि सुबह मॉर्निंग टाइम में जो आप 4 से 5 बजे तक रात लगाती हैं तिलावत कुरान पाक की, मॉर्निंग में, तो वो जरा सुबह मॉर्निंग टाइम में
नहीं सॉरी, वो अब ये तो इस वक्त तो आप ये बात मतलब आप यहाँ पे करेंगे तो प्रोग्राम के हवाले से, मेरे हवाले से कीजिए। जो आप सजेशन देना चाह रहे हैं वो हमारा मैसेंजर है, वहाँ पर आप जो फेसबुक FM 107 कतर है, तो उसके मैसेंजर पर जाके जो है आप वहाँ पर आप अपनी बात बता सकते हैं, ठीक है, जो भी कहना चाहिए। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है। सो हफीज, और क्या कहना चाहेंगे? वीकेंड को किस तरह से एंजॉय करते हैं आप? हम वीकेंड एंजॉय करते हैं, आज रात कुछ छोटी सी पार्टी करेंगे आज वीकेंड पे, कुछ दोस्त वगैरह मिलके बैठते हैं, थोड़ा हल्का फुल्का खाना खाते हैं, साथ में म्यूजिकल प्रोग्राम जो होता है। अच्छा, अंताक्षरी वगैरह खेलते हैं? क्या होता है मतलब अंताक्षरी वगैरह? बस वही अंताक्षरी वगैरह खेलते हैं थोड़ा। नहीं, बहुत से लोग लूडो भी खेलते हैं, कैरम भी खेलते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। लूडो में तो हमारी बहुत ज्यादा बहस हो जाती है लूडो खेलते हुए। उठा के तो नहीं फेंक देते? मैं तो जब हारने लगती थी उठा के फेंक देती थी, मैं कहती थी नो नहीं मैंने नहीं खेलना है, बस जाओ फेंक दो उठा के। ऐसा तो नहीं होता था? नहीं, ऐसा होता नहीं है, लूडो फाड़ देते हैं। या फिर मैं गोट को इधर उधर कर देती थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात होती है। तो स्लिप कर लेना चाहिए आपको अपनी हार। जी, और कुछ कहना चाहेंगे? आपसे आपकी रिक्वेस्ट है, अभी इतना मजे का प्रोग्राम है, इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग है, उसी में एक इब्रारुल हक का सॉन्ग लगा दीजिए तो मजा आ जाए। बिल्कुल है, बिल्कुल इब्रारुल हक का सॉन्ग लगाइए, नी परवीन तू भी तो बड़ी सुखी। अच्छा ठीक है, चले मैं जरूर लगाती हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिए हफीज, थैंक यू सो मच। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहिए, प्रोग्राम सुनते रहिए। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। बिल्कुल प्ले करेंगे। और हम जो हैं हफीज साहब ने रिक्वेस्ट की है अबरार की, तो अबरारुल हक का भी जो है हम सॉन्ग जो है प्ले करेंगे। आज आपके मैसेजेस होंगे फेसबुक पे, और उसके साथ साथ आज सवाल नहीं है, गायब है। चले कोई बात नहीं, ऐसा होता है, मैं पूछ लेती, लेकिन फिर मैंने इसलिए नहीं पूछा कि फिर वो आपको बता दिए ना मैंने। प्रॉब्लम क्या होती है कि फिर सब वही देख के वही जवाब देने लगते हैं, तो मैं चाहती ये नहीं थी। तो हमारा व्हाट्सएप जो है इस वक्त काम नहीं कर रहा है, तो अब जो है मैं आपको बता देती हूँ कि वीकेंड है तो आपने जाना कहाँ है। फ्लावर फेस्टिवल है जनाब। फ्लावर फेस्टिवल कहाँ हो रहा है इस वक्त? जारी ऑन गोइंग टिल 9 फरवरी 2021। इसके टाइमिंग्स हैं सुबह 9 बजे से लेके रात 9 बजे तक। अच्छा, फ्राइडे की टाइमिंग्स यहाँ पर मेंशन नहीं है। सो अब आपने जाना कहाँ है? आपने सूख वाकिफ जाना है। यहाँ पर जो है जबरदस्त किस्म का वेस्टर्न स्क्वायर में जो है फ्लावर फेस्टिवल जारी है। अगर आप देखना चाहें तो जा सकते हैं। और यहाँ से आप जो है अगर आपके घर में गार्डन है, आपको प्लांट्स लगाने का शौक है, खरीदने का शौक है, तो आप वहां जाके खरीद भी सकते हैं। सो एक अच्छा फेस्टिवल है, पहले भी हुआ है, मैं गई हूँ, इस दफा तो नहीं गई हूँ। अब मैं जाऊंगी आज या फिर कल फ्राइडे को मेरी प्लान में है। और जो मेरे प्लान में है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करती चली जाऊंगी कि कहाँ मैं इन 2 दिन में जाऊंगी। सो जरूरी होता है जब आप 5 दिन काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अगर बाहर जाएं या फिर घर पे आप किसी को इन्वाइट करें या फिर जो है बीच पे चले जाएं या कोई इवेंट हो रहा है उसको अटेंड करें, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, आपकी 5 दिन की जो टेंशन होती है, जो काम करके वर्क लोड होता है, वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं आप, और फिर संडे से दोबारा से आप काम स्टार्ट करते हैं तो आपको अच्छा लगता है। सो ये मेरी अपनी थिंकिंग है, हो सकता है आप लोगों की अलग हो, डिफरेंट हो। सो हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है, उस पर हम उसको फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन अगर करें तो आप करके देखें तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। सो इस वक्त जो है कुछ और मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल कर दें। एक इवेंट मैंने आपको बता दिया है, सूख वाकिफ आप जा सकते हैं। जबरदस्त फ्लावर फेस्टिवल यहाँ पर जारी उसारी है। और जनाब इसके साथ साथ जो है हमारे पास मैसेज जो है किसका है फेसबुक पे, 1 मिनट अभी हम ले लेते हैं। ये मैसेज है हमारे पास, कासिम पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या हुआ, व्हाट्सएप कैसे सही होगा? क्यों व्हाट्सएप पे क्या है भाई, फेसबुक पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। शबीरुल हसन है और कह रहे हैं कि इस्लाम कहते हैं और फिर सासत कहते हैं। ये है, अच्छा मलिक साहब है, इनका कहना ये है कि कैसी हैं आप, क्या हाल है? माशाल्लाह बहुत बेहतर लग रही हैं, और आज तो अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। थैंक यू सो मच। मैं वादा करके आया हूँ शहर खुशबू से भर दूंगा, तुम्हें बस साथ चलना है, जरा सा मुस्कुराना है, इसलिए तो दुआ करते हैं कि आप सदा हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, खिलखिलाती रहें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप लोग इस तरह से दुआ करते रहिए। कासिम कहते हैं गुड से गुड वाली वीकेंड वाली इवनिंग, कैसी हैं आप? और होप यू आर फाइन। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने कहा कि गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, थैंक यू सो मच। अल्लाह करे कि व्हाट्सएप ठीक हो जाए। चलें जी, देखते हैं कि क्या होता है। आफ्ताब शायद सलाम कह रहे हैं, गुड इवनिंग कहते हैं, हैप्पी वीकेंड कहते हैं। और इसके साथ साथ रफी जमान सारी हैं, इन्होंने भी गुड इवनिंग कहा है और हैप्पी वीकेंड कहा है। बहुत शुक्रिया आप सबका। और अब इसके साथ साथ खींच मेरी फोटो। सवाल पूछती हूँ अभी। एक घंटा ही तो क्या हुआ, चला गया। आप लोग बहुत समझदार हैं माशाल्लाह। आज के सवाल का जरूर आप जवाब दे देंगे 2 घंटे में। Ladies and gentlemen, here comes funny quiz of the week.
funny, very funny. आ गया भाई, आ गया, सवाल आ गया। और आज का सवाल ये है कि आप लोगों को बहुत इंतजार करना पड़ा, इसके लिए माजरत, लेकिन क्या करूं, मैं पूरी कोशिश जान तोड़ लगी हुई थी, मैंने पूरी कर ली और फिर फाइनली जो है मैं जीत गई। यस। सो सवाल आज का क्या है, पूछ लेती हूँ। आज का सवाल ये है कि एक घोड़ा है, उसका फेस यानी उसका मुंह जो है मगरिब की तरफ है, तो उसकी दुम यानी कि टेल उस किस तरफ होगी, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, कहाँ, ये आपको बताना है आज। ठीक है, समझ आ गया, समझ आया या नहीं आया? सब आपके मैसेजेस लेते हैं और साथ साथ आपको बताएंगे कि भाई कतर म्यूजियम में क्या हो रहा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। अच्छा, यहाँ मेरे पास मैसेज है अंबर का। अंबर कहती हैं इस्लाम, गुड इवनिंग। और चलें जी, इसके साथ आपने कहा कि दिल को सुकून मिल गया आपकी आवाज़ सुनकर, यकीन करें कि हर नमाज के बाद आपकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआएं मांगी हैं। चलें ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका, मैंने यकीन किया बिल्कुल अंबर, आपकी इतनी मोहब्बतों के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और आपने कहा कि कल आपने सबकी रिक्वेस्ट पूरी की थी और उसमें भी आप शिकायत कर रही हैं। अंबर, अगर आप चलें, अब कल की बात गई, अब कल की बात ना करें। अगर अभी कोई रिक्वेस्ट है, ये जो सॉन्ग्स प्ले हो रहे हैं उस हिसाब से आपके पास कोई रिक्वेस्ट है तो आप मुझसे प्लीज कर सकती हैं, मैं प्ले कर दूंगी। ठीक है, सो ये मगर ये होना होगा कि ये जो सॉन्ग्स चल रहे हैं इसी हिसाब से, कुछ और पुराना वगैरह नहीं बताइएगा। ठीक है, आज खोया हुआ एक दोस्त बहुत याद आया, आज गुजरा हुआ कुछ वक्त बहुत याद आया, मेरी आंखों के हर अश्क पर रोने वाला, आज जब आंख ये रोई तो बहुत याद आया, जो मेरे दर्द को सीने में छुपा लेता था, आज जब दर्द हुआ तो मुझको बहुत याद आया, जो मेरी आंख में काजल की तरह रहता था, आज काजल जो लगाया ये बहुत याद आया, मुझे तो कतई नहीं याद आया कोई भी। तो जासिम खान कहते हैं, और जासिम खान का कहना क्या है, जासिम खान कहते हैं माशाल्लाह फुल एनर्जी के साथ गुड इवनिंग का आगाज, और आप वेरी गुड इवनिंग मैम, थैंक यू सो मच, हैप्पी वीकेंड। सवाल क्या होगा, सवाल ये होगा जो मैंने पूछा आपसे। अच्छा, आगे आप कहते हैं नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, फिर आपने जाहिर सी बात है व्हाट्सएप नहीं काम किया, फिर आपने कहा ये और ये, और अब जो है जासिम कहते हैं कि भाई हैप्पी वीकेंड, सवाल का जवाब है मशरिक की तरफ। चलें जी ठीक है, जासिम खान मशरिक की तरफ उसकी टेल होगी, और जासिम ने तो जवाब दे दिया, आप देखते हैं कि क्या होता है। गुलाम अब्बास पठान है और कहना इनका ये है कि आपने कहा कि हैप्पी वीकेंड और साथ साथ आप कह रहे हैं कि भाई नॉर्थ की तरफ होगी उसकी दुम क्योंकि जो घोड़ा है ना वो जो है पीछे मुंह करके खड़ा हुआ है, दुम देख रहा होगा। अच्छा, वो दुम देख रहा होगा इसलिए तो नॉर्थ में ही होगा। ठीक है जी, सोचते रहो, बताओ कि कहाँ होगा। एक घोड़ा है और उसका फेस जो है वो यानी मुंह जो है उसका मगरिब की तरफ है, तो उसकी दुम यानी कि टेल कहाँ होगी, नॉर्थ की तरफ होगी, ईस्ट की तरफ होगी, वेस्ट की तरफ, साउथ की तरफ, कहाँ होगी, सोचो और इसका जवाब दो। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:07 और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कतर म्यूजियम में क्या हो रहा है। कतर म्यूजियम में जनाब यहाँ पर हो रहा है पास गो कतर मोनोपोली चैलेंज, और ये जो है 27 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और 17 फरवरी तक जारी रहेगा। सो ये एक हो रहा है इवेंट, सो इसको आप एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है अब हम चलते हैं कश्मीर, बहुत खूबसूरत है कश्मीर। सो कश्मीर हम जाएंगे और आइसक्रीम खाएंगे। Hi, this is only on FM 107 उर्दू रेडियो कतर। समीम दोहा और उसके निवाही इलाकों, आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर सामिया तैयब के साथ ओनली ऑन FM 107 उर्दू रेडियो कतर। गोल्ड प्राइसेस। जी लिसनर्स, वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर और गोल्ड प्राइसेस। अब मैं आपको बता देती हूँ 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 215.62 कतरी रियाल। 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड आज आपको मिलेगा 197.94 कतरी रियाल। 21 कैरेट यानी 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की आज की प्राइस है 188.67 कतरी रियाल। 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 161.71 कतरी रियाल। 14 कैरेट पर ग्राम गोल्ड आज आपको मिलेगा 126.14 कतरी रियाल। सो ये गोल्ड प्राइसेस थी और इसके साथ मैं आपको बता देती हूँ 24 ग्राम सोने की कीमत है 215.62 कतरी रियाल। 22 कैरेट आज आपको मिलेगा 197.94 कतरी रियाल। 21 कैरेट गोल्ड की प्राइस है 188.67 कतरी रियाल। 18 कैरेट गोल्ड है 161.71 कतरी रियाल। 14 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 126.14 कतरी रियाल। सो 5:30 हो चुके हैं। सवाल मैंने फिर एक बार रिपीट कर देती हूँ। आज का सवाल वीकेंड वाला सवाल थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन कोई बात नहीं। सो सवाल ये है कि एक घोड़ा है, ठीक है जी, एक हॉर्स जिसे कहा जाता है हॉर्स, ठीक है। सो घोड़ा है, उसका फेस यानी मुंह जो है मगरिब की तरफ है, तो उसकी दुम किस तरफ होगी। एक घोड़ा है, उसका फेस यानी मुंह मगरिब की तरफ है, ठीक है। सो उसकी दुम किस तरफ होगी, इसकी टेल जो है वो किस तरफ होगी, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, आप बताइए और आप भी अपनी तरफ से कुछ बता सकते हैं कि कहाँ पर होगी।
ठीक है ना. सो इसका जवाब मुझे जरा जल्दी जल्दी दीजिए और नाम भी बताइए. ठीक है. सो यहाँ पर जो है मैसेज है मेरे पास. अनवर कानवर कहते हैं सलाम, गुड इवनिंग, हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू. और सबसे पहले इवनिंग शो में वेलकम करते हैं. शुक्र है कि आज आप बिल्कुल पहले की तरह फिट एंड फाइन हैं. हाँ, बस दुआ करते रहिए कि हम ऐसे ही रहें. पता नहीं वीकेंड की खुशी है या किसी की दुआ रंग लाई है. सच बता दूं, दुआ रंग लाई है. सो आगे आप कहते हैं कि अपने बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए बहुत सारे कपड़े पहना देती हैं और वो नमूने थोड़ी ही देर में पानी का नल खोलकर कपड़े गीले कर लेते हैं. हाँ, ये तो बात है, सही बात है जो है. बल्कि अगर बाहर जाएं तो कपड़े गंदे भी कर लेते हैं. तो बच्चों का तो यही रहता है. ठीक. आपका जो है एक और जोक है. आप कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा कि जब कार एक औरत चला रही थी तो तुमको रोड से दूर रहना चाहिए था. डॉक्टर ने अपने पेशेंट से कहा, मरीज कौन सा रोड, मैं तो पार्क में लेटा हुआ था. अब इतनी भी बुरी भी ड्राइवर नहीं होती हैं, इतनी अच्छी तो चलाती हैं, ड्राइव करती हैं. अच्छा जी, यहाँ जो है लड़के ने कहा भाई चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ, मैं बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ, क्या यही प्यार है? तो भाई जवाब मिला उन्हें कि ये प्यार ये प्यार नहीं है, ये जो है, चले ये रहने देते हैं. ये वाला जोक सही नहीं लग रहा है मुझे. सो थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, बस बाकी चलें. अच्छा, अनवर ने जो है 4-5 घोड़ों की तस्वीरें भेज दी हैं और कंफ्यूज हूँ. ये सारे घोड़े अलग अलग मुंह फुलाकर खड़े हैं. और सच बता रही हूँ, हर घोड़ा जो है ना, एक साउथ की तरफ है, एक ईस्ट की तरफ, एक वेस्ट की तरफ, सबके सब इधर उधर मुंह करके खड़े हुए अनवर के घोड़े. ठीक है जी. और आपने कहा कि किसी ने उनकी दुम काट दिया होगा. बिना दुम के होंगे. भाई ये आपका जवाब है क्या? बिना दुम का घोड़ा. ठीक है जी. और घोड़े का मुंह जिधर भी हो, दुम जो है. ठीक है जी. आपने कहा कि सही. ये भी देख लेते हैं कि क्या कहा है आपने. और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर कहना ये कि दुम भी मगरिब की तरफ है. रऊफ साहब कहते हैं दुम भी मगरिब की तरफ है. चले देखते हैं कि क्या होता है. फिलहाल तो थोड़ी सी लिफ्ट करा दे. रिपीट कर दे तो बिल्कुल रिपीट कर देते हैं. सो आज का सवाल ये है कि एक घोड़ा है, उसका फेस यानी कि उसका मुंह जो है मगरिब की तरफ है, तो उसकी दुम किस तरफ होगी? तो प्लीज इसका जवाब दीजिए. मैंने अपनी अम्मा से पूछा था ये, सो उन्होंने कहा उसकी दुम मुड़ी भी होगी. तो मैंने कहा मुड़ी भी होगी, मतलब मुड़ कैसे जाएगी? और आज तक उनको ये सवाल का जवाब मिला नहीं है. अब अगर सुन रही होंगी तो आज उनको इंशाल्लाह मिल जाएगा. सो अब जो है टाइम आपको मैंने बता दिया. इसके अलावा मैं वीकेंड डायरी जो है उसमें से आपको हम बता देते हैं कि भाई आप ड्राइव इन सिनेमा जो है DFI, वहाँ जाकर जो है आप मूवीज देख सकते हैं और ये तमाम उम्र के लोगों के लिए. सो इसमें जो है मैटिल्डा मूवी जो है लग रही है थर्सडे जनवरी यानी आज के दिन लगेगी. 6:30 पे इसके टाइमिंग्स हैं और जनाब स्टार्ट हो जाएगा शो. इसके अलावा द ब्रेड विनर है, ये फ्राइडे के दिन होगी और इसमें जो है यानी 29 तारीख और टाइमिंग इसका भी शो 6:30 पे. किस डिलीवरी सर्विस अगर आप देखना चाहें तो आप वो भी बच्चों को ले जाके दिखा सकते हैं. तो इसके लिए आपको जो है इसकी भी टाइमिंग सेम टाइमिंग है, 6:30 पे शो स्टार्ट हो जाएगा. अब जो है कुछ मैसेजेस की जानिब आ जाते हैं और यहाँ पर जो है अच्छा जी इस्लाम कह रहे हैं, गुड इवनिंग कहते हैं. वालेकुम सलाम, वेरी गुड इवनिंग. अच्छा जी यहाँ पर जो है अनिका है, सलाम कहती हैं और थैंक यू अनिका, बहुत शुक्रिया. आपने कहा सवाल रिपीट कर दें. सवाल मैं रिपीट कर करके अब तो सवाल बचा ही नहीं है कुछ भी. अब तो सबको पता चल गया है. ठीक है. आपने कहा कि आज फिर सॉन्ग के साथ आपकी प्यारी सी आवाज रही है. अच्छा रही है ये कह रही हैं आप. ठीक है जी. सो अनिका वसीम कहती हैं कि ठीक है जी अनिका, देख लेते हैं कि आपका जवाब सही है नहीं. और आज हम आपका प्रोग्राम सुनने के लिए गाड़ी में नहीं घर में बैठे हैं. क्या बात है, घर में एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम, ये भी अच्छी बात है. देखो घर में भी एंजॉय करना चाहिए ना रेडियो. सो मैं भी कभी कभार अगर सुनना होता है तो मैं घर में भी लगा देती हूँ. सो अब जो है यहाँ मैसेज है मेरे पास बहरीन से और बहरीन से है सामी जी, सलाम वालेकुम सलाम. माशाल्लाह आपकी तबीयत जो है अब अच्छी लग रही है. चलें जी, बड़ी मेहरबानी आपकी, शुक्रिया. आपने पूछा, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप ठीक हो जाएंगी. नहीं मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बिल्कुल होश व हवास में प्रोग्राम कर रही हूँ. सो कल जो है हाँ ठीक कल थी मेरे सर में बहुत शदीद दर्द था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ. सो कितने एड्स से रहते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे वो लोग हैं जो उसको भाते होंगे. रागपाल सिंह, मुझे ना बहुत अच्छी सी बात कुछ आ रही थी बोलने के लिए, मैंने छोड़ दिया इस शेर पे. तो यहाँ जो है रागपाल सिंह का कहना है गुड इवनिंग कतर और हैप्पी वीकेंड, वेरी नाइस प्रोग्राम. मेरा जवाब है पूंछ जो है. अच्छा ठीक है, पूंछ देख लेते हैं कि पूंछ किधर होगी. जसविंदर सिंह काला साहब हैं और आप ठीक ठाक हैं, तुसी ठीक ठाक हो बिल्कुल. और इसके साथ साथ जो है दुम घोड़े के पीछे होगी. नहीं हमें तो पता ही नहीं था कि दुम जो होती है वो घोड़े के पीछे होती है. हमने तो तरफ पूछा है.
ये बताइए किस तरफ होगी, तो आप ये नहीं बता रहे, आप बता रहे हैं कि दुम जो तो हमें पता है कि कहाँ होगी. अच्छा, मलिक साहब ने इसका जवाब दिया है कि इसका सही जवाब ये होना चाहिए जिधर घोड़े की मर्जी हो, आखिर वो जानदार है और दुम भी मूवेबल है. मलिक साहब ये कौन सा घोड़ा है जिसकी दुम जो है मूवेबल होती है? अच्छा, इस्लाम कह रहे हैं अब्बास खत्री है, और ठीक है जी, अब्बास खत्री का भी जवाब हम चेक कर लेते हैं. सो ये कुछ जवाबात थे, और इसके साथ साथ जो है ये रिक्वेस्ट पे सॉन्ग. अच्छा जी, सवाल का जवाब जो है आ चुका है, तो मजे के जवाब आ रहे हैं. तो सवाल मैंने ये पूछा था, आज मैं रिपीट कर देती हूँ, दोबारा रिपीट कर देती हूँ. सवाल मैंने ये पूछा था, एक घोड़ा है, उसका फेस यानी मुंह जो है मगरिब की तरफ है, तो उसकी दुम यानी कि टेल जो है वो किस तरफ होगी? जरा सोचो और मुझे बताओ कि कहाँ होगी उसकी दुम. ठीक है जी. तो ये जो है मैसेज है मेरे पास. अच्छा जी, यहाँ पर जवाब आया है, गुड इवनिंग आसिफ हैं, और जवाब ये कि मगरिब की तरफ उसका दुम होगा. तो मगरिब की तरफ तो मुंह भी होगा तो दुम भी हो जाएगा, कैसे हो जाएगा ऐसा? सोचो सोचो सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ. पता चल जाएगा. अच्छा जी, इस्लाम साहब जी क्या हाल है? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगी रोज की तरह. आज भी आप ठीक होंगी बिल्कुल. और आपने कहा कि हमेशा खुश रहें आप, और आज व्हाट्सएप का सुनकर बहुत दिल उदास हुआ था. अच्छा, और इसके साथ साथ आपने कहा शुक्र है कि व्हाट्सएप ठीक हो गया है. पूरा हफ्ता सवाल का इंतजार करते हैं. मैसेज शामिल करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आज पहली बार इतना लंबा मैसेज लिखा है. चले कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर लीजिए, आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाएगा. अच्छा जी, अच्छा यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास, एक मैसेज है बड़े मजे का, इन्होंने लिखा है क्या ही, फिर उसके बाद लिखते हैं साजन बलोच है, कहते हैं गुड इवनिंग, और साथ में कहा कि भाई घोड़े का दुम जो है ना घोड़े में होगा और कहाँ होगा, और फिर आगे लिखते हैं कि घोड़े का दुम जो है उसकी कमर पर लेटा होगा. ये तो कुछ लेटा होगा ना, दुम जो होती है लेटी होती है कि लेटा होता है, मुझे तो ये भी नहीं पता. तो जासिम तो जवाब दे चुके हैं. जासिम का कहना ये है कि मगर वीकेंड के बारे में बताऊं तो आज जो है आपने ऑमलेट बनाया है, दाल और भिंडी, और मीठे में बादाम वाली जो जायकेदार खीर है वो आप बना रहे हैं. क्या बात है भाई, जबरदस्त, और बड़ी अच्छी आपने तैयारी की हुई है वीकेंड की सब्जी वाली. दुम लेटा हुआ होगा कमर पे. अच्छा, और यहाँ मैसेज है आप ठीक होंगी, और इन्होंने कहा कि ठीक है जी. सो नाम प्लीज आप अगर अपना नहीं बताएंगे तो सवाल कैसे शामिल हो, जवाब कैसे शामिल होगा, आपका नाम नहीं शामिल होगा, फिर शिकवा ना कीजिएगा. मैसेज है मेरे पास, गुड इवनिंग, कहते हैं जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही कुछ देता है जो उसके पास होता है. एब्सोल्युटली राइट, 100% ट्रू बात आपने की है. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका. और इसके साथ साथ जो है हमारे पास मैसेज और किसका है, मैसेज है मेरे पास कसूरी साहब का, और कहते ये हैं कि आप भाग कर जाएं वीकेंड पर और दौड़ कर आएं संडे को. आपका सवाल हर जुमेरात को लाजवाब होता है. और देखिए आज परवीन का नाम सुनते ही व्हाट्सएप काम शुरू कर दिया. देखिए ये भी नाम सुनता है तो फीमेल का, और फिर सही भी हो गया. जैसे ही मैंने गाना प्ले किया परवीन वैसे ही सही हो गया. अच्छा जी, आगे जो है आपने कहा कि दुम जो है मशरिक की तरफ होगी. वैसे भी आपके सवाल का जवाब अब गूगल पर भी नहीं मिलता, गूगल भी हाथ जोड़ देता है. और मेरी तरफ से सब सुनने वालों को जो है आपने सलाम कहा है. हाँ, तो जाहिर सी बात है, मैं गूगल पे बाकायदा चेक करती हूँ और यूट्यूब पे चेक करती हूँ, सारी जगह चेक करके फिर आती हूँ. मैं ऐसे नहीं आ जाती हूँ. पूरा काम करती हूँ अपना. अच्छा जी, और इसके साथ साथ जो है मेरे पास मैसेज और किसका है यहाँ, रागपाल सिंह है, और इन्होंने कहा नाइस प्रोग्राम. और ठीक है जी, रागपाल ने भी जवाब दिया है, ओके हो गया. एमबीबी है, एमबीबी तो घोड़ा ढूंढने चले गए होंगे. सोच रहे होंगे हॉर्स राइडिंग कर लें हम. अच्छा जी, और इसके साथ साथ जो है अच्छा ठीक है जी, और किसके मैसेज हैं यहाँ पर मैं चेक कर लेती हूँ. अच्छा, यहाँ पे बता रहे हैं कौन, बहरीन से हमें बताया जा रहा है कि भाई आज 10:16 पर जो है फुल मून होगा. क्या बात है भाई, फुल मून हो, और फिर क्या ख्याल है, आप बीच पे जाके बैठ जाएंगे फुल मून पे? क्या करते हैं अगर फुल मून होता है, तो मुझे भी प्लीज बताइए. ठीक है जी. सो ये कुछ आपके सवालों के जवाब थे. काफी सारे जवाब अब तो आ गए सही. माशाल्लाह से अकल काम की है लोगों की. एक बार फिर रिपीट कर देती है. घोड़ा है, इसका फेस यानी मुंह जो है मगरिब की तरफ है, तो उसकी दुम किस तरफ होगी? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, कहाँ? और कुछ आप अपनी तरफ से भी बता सकते हैं, जरूरी तो नहीं है कि इसमें से ही आंसर हो. कभी ऐसा भी होता है ना.
12 बजे से इसके दोपहर 12 बजे से लेके रात 10 बजे तक इसके टाइम है. कहाँ हो रहा है? अलबैत स्टेडियम में हो रहा है. आप जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं. ज़बरदस्त किस्म की फैमिली इंटरटेनमेंट ये जो फेस्टिवल है आपको मिलेगी और सारी फैमिली जो है इसको एंजॉय कर सकती है. अच्छा सा फूड खा सकते हैं आप लोग, एक्टिविटीज़ होंगी, फन राइड्स हैं, बहुत कुछ है. ठीक है जी. सो एक कॉलर है हमारे साथ और सुनते हैं कि कौन है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू. समय जी, सरफराज कैसे हैं सरफराज? अल्हम्दुलिल्लाह. सुन रहे आपको, आपकी भी तबीयत ठीक है माशाल्लाह. अच्छा लगा सुनकर. कल थोड़ा सा ये प्रॉब्लम थी तो ओके. और घोड़े ने मास्क पहना है? ये तो आप देख के बताएं कि घोड़े ने मास्क पहना. नहीं पूछा मैंने, तो दुम की बात पूछी थी, आप तो मुंह की बात बता रहे हैं. लेकिन जवाब नहीं देना है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं. नहीं मालूम मैं जवाब दिया हूँ. सही है मेरे इस सवाल के. जी हाँ जी. और अच्छा बताते इवेंट के बारे में. जी अल्हम्दुलिल्लाह. इवेंट के बारे में भी अच्छा बताते सभी तरह. हमारा भी कल सेमीफाइनल फाइनल है टूर्नामेंट का. सही. जी सब आइए दोस्त. नमाज के बाद में सब पहुंचिएगा, आपका इंतजार रहेगा. और माशाल्लाह अच्छा सबने सपोर्ट किया और खेलते हैं सब लिसनर आकर. माशाल्लाह अच्छा लगता है और हमेशा सपोर्ट करके खेलते हैं. और आप भी इवेंट के बारे में बहुत अच्छा बताते हो हमेशा, और इसका बहुत हम लोग फायदा भी उठाते हैं और जाते भी. और जो भी है, टिकट है नहीं है, फ्री है, वो भी बताते हो. प्रोग्राम में सही रहता है. और हमेशा आप पहले से लाइन जो आपकी एक थी जो बतानी थी इंफॉर्मेशन के हवाले से, वो ठीक रहता है. वो हमेशा ऐसे ही बताते जाइए और न्यूज भी देते हो. वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सब प्रोग्राम में जबरदस्त. और जो मुस्कान का लाए हो लाइन, वो रहते जाइए जो बॉलीवुड के हवाले से रहती है, तो वो भी आप बताते जाइए. और भी न्यूज रहती है वही फास्ट स्टाइल में बताते जाइए प्रोग्राम में. जबरदस्त जान देता है. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया आपका सरफराज. इतनी ज्यादा मतलब आपने मेरे पूरे प्रोग्राम का जायजा लेके और मुझे सारी बातें बता दी. उसका बहुत शुक्रिया कि मुझे लगता है बहुत गौर से सुनते हैं मेरा प्रोग्राम. समय जी आप करते अल्हम्दुलिल्लाह. जी आप करते अच्छा पता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह. मुझे ऐसा महसूस होता है कि कमी है. निकलता हूँ मैं. जी नहीं कमी नहीं. बात क्या है पता है? नहीं पता नहीं है. ज्यादा लंबी बात नहीं कर सकते. जल्दी मुझे जल्दी का कहते हैं तो आपसे भी जल्दी. जी एनर्जी है. और मेन जो बात है, जो ड्यूटी छोड़ते नहीं आप, ये बहुत बड़ी आपकी जबरदस्त जो ताकत और मतलब जैन के हिसाब से और जो आप पर्सनालिटी के हिसाब से आप करते हो, जो ड्यूटी करते हो, बीमार रहने के बाद भी हाजिर रहते हो और प्रोग्राम चलाते हो और लिसनर्स के साथ में ख्याल रखते हो, तो बहुत जबरदस्त बात. थैंक यू सो मच. थैंक यू सरफराज. बहुत शुक्रिया आपका. बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल किया आपने प्रोग्राम में. अपना बेहद ख्याल रखिएगा. ठीक है. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. तो सरफराज की बातें आपने सुनी और सरफराज जो हैं काफी अच्छी बातें करके चले गए मेरे प्रोग्राम के बारे में, मेरे बारे में. बिल्कुल मैंने कुछ भी नहीं कहा. उनका फेवरेट पसंद का सॉन्ग भी मैंने नहीं प्ले किया अभी. सो अच्छी बात है. आप लोग इसी तरह से सुनते रहिए. आप लोगों का साथ रहेगा. इस वक्त टाइम हो चुका है 6:12. मेरे पास मैसेज है शकील अहमद का. आपका प्रोग्राम हमें और हमारे अख्तर भाई को बहुत पसंद है और अच्छा लगता है. चलें जी, अख्तर भाई का भी बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत शुक्रिया. अख्तर भाई खुद भी मैसेज कर सकते हैं अगर उनके पास व्हाट्सएप है तो. चलें, आपने उनके बारे में बता दिया तो ये भी अच्छी बात है. सो लबों पे मुस्कान, आंखों में खुशी, गम का कहीं काम ना हो, हर दिन लाए आपके लिए इतनी खुशियां जिसके ढलने की कभी कोई शाम ना हो. गुड इवनिंग. थैंक यू सो मच भाई. बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी दुआ देने के लिए. आगे आप कहते हैं कि कभी हंसता है, कभी नगमे सुनाता है, दीन और दुनिया का हाल भी बखूबी फरमाता है, रेडियो उर्दू दोस्त की तरह साथ निभाता है. क्या बात है भाई. वाह वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा आपने लिखा. बड़ी मतलब सही बात आपने लिख दी है कि वाकई ऐसा है उर्दू रेडियो. अच्छा जी, और यहाँ पर जो है ये कौन है जो इतना, साजिद अली बेफरवा, आप ऐसे ही डांस करते रहिए. आपका जवाब बिल्कुल गलत है. अच्छा, यहाँ जो है टाइम कम है, मुकाबला सख्त है और आज का सवाल प्लीज. अच्छा, अब आके आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आज का सवाल नौमान आपको शो जो है ना 5 बजे सुनना चाहिए था. आज तो वैसे भी मैंने लेट पूछा है. चलें एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ. आज का सवाल ये है कि घोड़ा है, उसका फेस यानी मुंह जो है मगरिब की तरफ है, तो उसकी दुम किस तरफ होगी. तो बड़े मजे मजे के जवाब आ रहे हैं. और यहाँ पर जो है इस्लाम समय जी गुड इवनिंग. और किताब अली हैं. सुपर किताब अली. अच्छा, नाइस प्रोग्राम आपने कहा. उसके साथ साथ आपने कहा निकाह फिल्म का एक सॉन्ग सुना दें संडे. आप मुझसे रिक्वेस्ट कीजिएगा, मैं जरूर कोशिश करूंगी. ठीक है, सो जरूर. और आपने कहा कि एक किसी का मैसेज आया था, उन्होंने कहा शमाल रोड पर दुम है. शमाल रोड पर दुम क्या कर रही है घोड़े की. और जनाब इसके साथ साथ जो है
ठीक है जी। और यहाँ पर और किसके हैं, यहाँ पर मैसेज है मेरे पास कि सुनो मुझको इजाजत दो कि तुमसे कहूँ, तुमसे सीखा है मोहब्बत कैसे करते हैं। सुनो तुम्हारी झील सी आंखें, उनमें थोड़ा सा काजल, तुम्हारे ना ये तो इतने सारी चीजों की बारे में बातें करनी शुरू कर दी है, बहुत मुश्किल लग रही है, बहुत मुश्किल लग रही है शेरो शायरी ये वाली। सो मैसेज है मेरे पास, दूर होके भी आपके पास रहा करते हैं, तेरी यादों के सहारे जिया करते हैं, तुझसे कोई शिकायत ना गिला करते हैं, तू रहे सलामत बस यही दुआ करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई, बड़ी मेहरबानी आपकी। सो नाम आपने नहीं बताया है। अच्छा, आमिर इश्तियाक हैं फ्रॉम कराची। कराची से सुन रहे हैं भैया इश्तियाक साहब, आप कराची तक कैसे पहुंच गया है ये मेरा जो प्रोग्राम है, मुझे हैरत है कि वहां तक कैसे चला गया। थैंक यू सो मच आपका। और यहाँ पर जो है मैसेज है मेरे पास, माहिर खान है और कहते हैं बैक साइड पर होगी। अच्छा, तो हमें पता ही है घोड़े की दुम सर पे तो नहीं लटकी हुई होगी ना, बैक साइड पे होती मतलब बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं, हमने तरफ पूछी और बता भी दिया। रुख पूछा है, रुख देखो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कहाँ पे, सोचो इसको, आप घोड़े लेकर आ जाओ घर पे, घोड़े खड़े कर लो देखो उसके रुख को जो है मगरिब की तरफ करके और फिर चेक करो कि कैसा हो सकता है। अच्छा जी, और कैसी हैं उस्मान पूछ रहे हैं। मैं उस्मान, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हंसो नहीं और अच्छा अर्जुन राय कहते हैं गुड इवनिंग, हैप्पी वीकेंड टू ऑल। और आपने कहा कि मैम आपकी क्वेश्चन के जवाब है घोड़े की टेल जो दुम है वो ऊपर की तरफ होगी अर्जुन, आप तो मेरे ख्याल से आप किसी और सैयारे की अच्छा, यहाँ पर मैसेज है मेरे पास, मेरा नाम इरशाद है, मेरा जवाब है दुम उसकी टांगों पे होगी। अच्छा, दुम उसकी टांगों पे लिपटी भी होगी यूं 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 करके, गोल गोल रिंग की तरह, है ना हद हो गई भाई, हद हो गई अच्छा जी, और क्या है भाई तोबा है तोबा अच्छा, ये जो है मगरिब की तरफ होगी दुम जो होगी, घोड़े की दुम जो होगी वो मगरिब की तरफ होगी। कैसे हो जाएगी मगरिब की तरफ, जब मुंह मगरिब की तरफ है तो दुम कैसे होगी? सोचो, अभी सोचो, बहुत टाइम है आप लोगों के पास, बहुत नहीं है, कम है, 6:15 हो चुके हैं। अच्छा जी, और काफी सारे लोग यही जवाब दे रहे हैं मगरिब की तरफ होगी, मशरिक की तरफ होगी। नहीं, क्यों मशरिक की तरफ होगी? सोचो, अभी भी गलत है, अभी भी गलत है, थोड़ा सा टाइम है एक जवाब आया है कि हवा से उड़ गई होगी उसकी दुम क्या इतनी तेज हवा चल रही है बाहर अभी तो एंजॉय करें। स्लो मोशन है क्या? एक वॉइस नोट देखो दोस्तों, इसमें जो है घोड़ा कभी भी करवट बदल सकता है। अच्छा। ठीक है, इसमें 3 जवाब है। अगर घोड़ा सीधा सीधा खड़ा हुआ है और उसका मुंह मगरिब की तरफ है तो उसकी दुम का हिसाब से देखा जाए तो मशरिक की तरफ होगी। अच्छा। अगर घोड़े को किसी ने पीछे से छड़ी मार दी, जैसा कि साजिद अली बेपरवाह जैसे कोई भी, मैं भी हो सकता हूँ तो घोड़ा पलट कर देखेगा पीछे। अरे वाह, क्या बात। और दुम और मुंह दोनों एक तरफ हो जाएंगे। अच्छा। देखिए, मगरिब की तरफ ही हो जाएंगे या फिर घोड़ा अगर नाच रहा है, हाँ नाचता भी है घोड़ा, तो घोड़ा नाचने के टाइम में दुम ऊपर कर लेता है। अरे अच्छा। तो इसलिए घोड़े का मुंह मगरिब की तरफ होगा लेकिन दुम आसमान की तरफ होगी। अरे वाह, जवाब मिल गया होगा ना क्या बात है। घोड़े की दुम जो है आज पता चला कि आसमान की तरफ भी जा सकती है इस बात पे तो पोस्टर लगवा देने चाहिए हैं आपके नाम का अच्छा जी, आज मेरी बेटी की सालगिरह है। आरजे साहिबा फातिमा इफ्तिखार, उसका नाम है, राजा इफ्तिखार साहब बोल रहे हैं। चलिए जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी बेटी की सालगिरह है आज, हमारी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक हो। और आपने भेजा है एक वॉइस नोट, तो प्ले करते हैं हम।
फातिमा की बर्थडे हमने सेलिब्रेट कर ली आज, और क्या जबरदस्त वॉइस नोट इनके फादर ने भेजा था, राजा इफ्तिखार साहब ने। थैंक यू सो मच राजा साहब, और हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अच्छा, यहाँ मैसेज है मेरे पास, मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज अच्छा आपने किए हैं। अंबर हैं और अंबर कहती हैं कि मैं चाहता हूँ कि जाने हाले दिल जल्दी, मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि अब और शायरी ना करूँ। अच्छा, जो जान जाते हैं तो फिर शायरी नहीं करते नहीं, उसके बाद फिर दूसरी शेरो शायरी शुरू हो जाती है। अपनी सांसों के दामन में छुपा लो मुझको, तेरी रूह में उतर जाने को जी चाहता है। ओए होए होए अंबर क्या हो गया, बड़ी रोमांटिक किस्म की जो है आप शेरो शायरी भेज रही हैं इस वीकेंड पे। अच्छा, लस्सी आप पीते नहीं, चाय हम पिलाते नहीं, रोटी का टाइम नहीं, बोतल का मौसम नहीं, अब बताएं क्या खिदमत करें। बिल्कुल कुछ भी खिदमत ना करें, दरवाजा खोल दें बस। जब कुछ नहीं कर सकते तो दरवाजा खोल दीजिए, चले जाएंगे मेहमान आपके, और क्या। अच्छा जी, और अच्छा जी, और अंबर के ये हो गए मैसेज, अंबर हो गए ना सारे। हाँ बस अंबर, आप खुश हो जाए, आपके सारे मैसेज हो गया। अच्छा जी, और इसके साथ साथ किसका मैसेज है यहाँ पर, ये कौन है जो इतना हंस रहा है सामने जी। घोड़े की पूंछ पीछे होती है ना, तो हमने कब कहा कि पीछे नहीं होती है, मैंने तो कहा कि पीछे होती है। अकील अहमद, मैं वैसे चेक करूंगी आज जाके, आज देखूंगी कि घोड़े की दुम कहाँ होती है। अगर उसका रुख मगरिब की तरफ होता है तो उसकी पूंछ किधर होती है, आज मैं जाके चेक करूंगी किसी ना किसी घोड़े को। सो आखिर में खड़े हुए ना काफी सारे वहां उस साइड पे, अगर आप जाएं तो आपको नजर आएंगे। सो अब जो है मैसेज है यहाँ पर, पायल कर रही है रश्क अपने मुकद्दर पर, चांद उसके कब्जे में आ गया जब से। अच्छा जी, मैं मोहब्बत के रंगों से वाकिफ हूँ, मैंने देखा है आंख भर के उसके, ना मिल रहा है ना खो रहा है, तू बड़ा ही दिलचस्प हो रहा है। अरे वाह क्या बात है, ना मिल रहा है ना खो रहा है, तू बड़ा ही दिलचस्प हो रहा है। अच्छी चीज है। और यहाँ पर जो है अच्छा जी, मेरे ख्याल से इसकी दुम जो होती है वो ईस्ट की तरफ होगी, नबील मलिक कह रहे हैं। नबील मलिक साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सोचें, थोड़ा सोचें और सोचें, हो सकता है वेस्ट की तरफ हो सकता है कि साउथ की तरफ हो, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। यहाँ जो है, हेलो मैडम, और मैंने जो है सऊदी अरबिया से जो है सुन रहा हूँ आपका प्रोग्राम, पहली बार मैंने जो है tuned in from KSA for a very first time. Your show is remarkable, which reminds us of Pakistan. Stay safe, Adnan. Thank you so much, Adnan, कि आपने इतनी ज्यादा शो के बारे में इतनी जबरदस्त बात कर दी, मेरा दिल खुश कर दिया आपने। अच्छा जी, और इसके साथ साथ यहाँ जो है अस्मा है, अस्मा कह रही हैं कि भाई आप कैसी हैं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अस्मा, आपको दुम मिली या नहीं मिली? किस रुख पे है दुम? सोचें आप भी। ठीक है जी, सोचें। सवाल मेरा आज का ये था, मैंने पूछा ये था, अब तो सबने दुम भी देख ली जाके घोड़े को। मेरा आज का सवाल ये था, वीकेंड पे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अभी जिन्होंने ट्यून किया है उनको पता चल जाए। भाई आज का सवाल मैं पूछती हूँ, थोड़ा सा हम इसको फनी बनाते हैं, आपके मैसेजेस होते हैं, मैं खुद भी थोड़ा सा इस पे मतलब दिमाग लगाती हूँ आप लोगों के साथ साथ। सो इसमें जो है सवाल ये था कि घोड़ा है, उसका फेस जो है यानी मुंह जो है मगरिब की तरफ है, तो उसकी दुम किस तरफ होगी? यह आज का मेरे सवाल था, और इसके बेतहाशा जवाब आ रहे हैं और जबरदस्त किस्म के आ रहे हैं। अच्छा जी, और ठीक है जी। सो अब जो है, अब ये नहीं पूछें कि मेरा आंसर सही है नहीं सही, ये कौन बताता है भाई? अभी तो रिजल्ट चेक होगा, फिर अनाउंस होगा, फिर पता चलेगा ना आपको। ऐसे कैसे बता दें हम कि सही है कि नहीं सही है, ऐसे नहीं होता। अच्छा जी, यहाँ गुड इवनिंग कह रहे हैं शफीक खान साहब, हैप्पी वीकेंड, नाइस प्रोग्राम, अमेजिंग वॉइस, थैंक यू सो मच, माशाल्लाह। और आपने कहा कि आज क्या जवाब है कि घोड़े का दुम सामने होगा। अब घोड़े का दुम सामने, इमेजिन करो जरा, सोचो कि घोड़े का दुम सामने कैसे होगा, मतलब किस तरह से कैसे होगा। इस बात पे घोड़े का दुम सामने होगा, इस बात पे पोस्टर लगवा दो। सवाल पूछा है ना, और इतना आसान जवाब था इसका, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारे लोगों को नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं, अब थोड़ी सी देर के बाद हम जरूर आपको बताएंगे। अभी मेरे पास मैसेज है शफीक खान साहब का, हैप्पी वीकेंड कहते हैं, नाइस प्रोग्राम, अमेजिंग वॉइस, थैंक यू, माशाल्लाह। आज के जवाब का ये है दुम सामने होगा, पहले आपने कहा, फिर उसके बाद आपने कहा कि घोड़े की दुम घोड़े की पूंछ के नीचे होगी। अब घोड़े की दुम जो होगी वो पूंछ के नीचे होगी, तो कैसे होगा ये मुझे जरा बताइए कि दुम और पूंछ क्या अलग अलग चीजें होती हैं, इसके बारे में जरा मुझे प्लीज बताइए, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि घोड़े की दुम और दुम जो होगी वो पूंछ के नीचे होगी। अच्छा चलें देख लेते हैं, दुम जो होगी वो पूंछ के नीचे होगी। मैं खुद घबरा गई हूँ कि ये चक्कर क्या है, ऐसा होता है क्या? दुम जो होती है वो पूंछ के नीचे होती है। अच्छा, गुड इवनिंग कतर सलाम। और आपका जवाब सही हो सकता है, देखें दुम जो होगी ना वो पूंछ के नीचे होगी, या पूंछ दुम के नीचे होगी, तो कुछ ना कुछ तो होगा। हम ढूंढेंगे, अभी देखें टाइम जो है ना 6:55 पे हम जरूर
आपको बताएंगे कि दुम जो होती है पूंछ के नीचे होती है, पूंछ के ऊपर होती है, कहाँ होती है, उल्टी होती है, सीधी होती है, पता चल जाएगा। कमालुद्दीन है, सलाम कह रहे हैं और थैंक यू सो मच कमाल साहब आपके मैसेज के लिए। हंसो नहीं मैसेज करते रहते हो, मुझे फिर प्रॉब्लम हो जाती है रीड करने में। तो ये कुछ मैसेजेस आप लोगों के, और साथ साथ जो है आपको बता देती हूँ कि अगर वीकेंड है, अगर आप जाना चाहें सो कहाँ पर एग्जीबिशन दोहा फेस्टिवल सिटी में जो है इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन हो रही है, अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर दोहा फेस्टिवल सिटी, और ये जो है कब तक जारी रहेगी, फरवरी 28 तक, यानी अभी अगले महीने तक ये जारी रहेगी। अगर आप इसको जाना चाहते हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं। वहाँ पर आप इंटरनेशनल आर्ट वर्क्स देखेंगे, बहुत सारे आर्टिस्ट के मतलब दुनिया भर के बहुत सारे आर्टिस्ट होंगे। इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन है, जाहिर सी बात है, तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारा आर्ट वर्क जो है देखने को मिलेगा। ठीक है जी। सो इसमें जो है कतर है, रशिया है, डेनमार्क है एंड इंडिया। सो ये तमाम ममालिक शामिल हैं इसमें। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:38 ऑन द क्लॉक, और आपके कुछ और मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो हामिद साहब जो है इतने परेशान है हामिद साहब, और बार बार यही कह रहे हैं कि क्या कहते हैं मेरा जवाब सही है या नहीं सही। मैंने भी नहीं बताना है, कैसे बता दें आपको, भी हम बता ही नहीं सकते। अच्छा जी, और अब जो है अच्छा आप लोग खुद भी इंजॉय करते हैं ना मैसेज लिख लिख के। और यहाँ जो है ताहिर चकवाल है, मेरे सवाल के जवाब दें आप। सवाल क्या है, और एक चलिए ये आपने कोई जोक वोक भेजा अभी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सवाल तो मैंने पूछा है ना। सवाल ये है मेरा आज का, अब आप पूछना, अब तो टाइम बहुत कम रह गया है। एक घोड़ा है, उसका फेस यानी मुंह जो है वो मगरिब की तरफ है, तो उसकी दुम किस तरफ होगी? आप भी बता दीजिए कि उसकी पूंछ के नीचे होगी दुम, या दुम के नीचे पूंछ होगी, या आसमान की तरफ होगी, या सामने होगी। कुछ भी हो सकता है। वैसे मैंने कुछ ऑप्शंस दिए थे, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, तो आपको बताना था। ठीक है जी, और अभी रेडियो ऑन किया है। सो भाई ये क्या बात हुई, अब इतनी लेट, अभी देखें पूछ लिया मैंने। ठीक है, सो अब आपको पता चल गया होगा आज का क्या है। अच्छा, फातिमा का मैसेज है, और ये फातिमा जो है इनकी बर्थडे है, और इनकी क्यूट सी हैं ये फातिमा, और इनकी आज बर्थडे माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है फातिमा। सो थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। और अब सबको पता चल गया, नहीं पता चला ना, कासिम कह रहे हैं अब सबको पता चल गया क्या जवाब है, फिर भी नहीं पता चल रहा। ये जो मैं पढ़ रही हूँ तो फिर क्या है ये मैसेजेस क्या है, कहाँ से आ रहे हैं ये? अच्छा जी, यहाँ पर जो है जाकिर जो है कहते हैं कि दिस इज मेरा पहला मैसेज है किसी भी FM पर, और व्हाट्सएप मैंने पहली बार किया है। चलें जी, हमारी खुश नसीबी है कि हमारे प्रोग्राम में भी कोई पहली बार मैसेज कर रहा है, वरना हम क्या चीज़ है, हम तो कुछ है ही नहीं। सो थैंक यू सो मच, आपने मैसेज किया। रिश्ता ऐसा हो जिस पर नाज हो, कल जितना भरोसा था इतना ही आज है, रिश्ता से वो नहीं, गम या खुशी में साथ दे, रिश्ता वो है जो अपनेपन का एहसास दे। बिल्कुल सही बात है कि अपनेपन का एहसास रिश्ता हो तो देता है ना फिर, सही। अच्छा जी, और इसके लिए रिश्ता बहुत ज़रूरी है। सो जहाँ रिश्ते नहीं हो वहाँ पे भी जो है अपनापन महसूस होना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ जो है हम तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही हुए ना। ठीक है जी, ये कासिम का कहना है। सो ये कुछ मैसेजेस, और इसके साथ साथ आपसे थोड़ी सी देर के बाद अज़ान इशा का टाइम है, और फिर वो लम्हा आएगा जब आपके इस सवाल का जवाब आपको दिया जाएगा, और उसमें बताया जाएगा आपको कि कौन वो अजीम लोग हैं जिन्होंने आज का जो है सही जवाब दिया है। काफ़ी लंबी लिस्ट है, अच्छी लिस्ट है, अच्छे लोग, अच्छे लिसनर्स ने जवाब दिए मज़े मज़े के। सो इसी तरह से सिलसिला चलता रहेगा। इस वक्त जो है मत मारी ट्राई किया, और काफ़ी सारे मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि भाई बड़ा ज़बरदस्त सॉन्ग आपने प्ले किया है। हाँ भाई, हम ज़बरदस्त किस्म का काम करते हैं, लिस्ट बनाने के चक्कर में जो है हमारा काफ़ी टाइम इसमें लगता है। तो थैंक यू सो मच अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है। और यहाँ पर जो है पूछा ये जा रहा है कौन जोकर, अब सब कुछ तो नहीं बताते जासिम खान। सो इस वक्त टाइम हो गया है हमारी स्टूडियो की घड़ी में 6:45। सो अब से कुछ देर के बाद अज़ान इशा का टाइम है, और फिर वो वक्त आ जाएगा जब आप लोगों को बताया जाएगा कि भाई अभी भी मैसेज आ रहा है ईस्ट की तरफ होगी दुम। सोचो टाइम है, 5 मिनट्स और हैं आपके पास, 4 मिनट्स और हैं। और ये जो है कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरे सवाल का जवाब दें, ये ना पूछें, अब टाइम बहुत कम रह गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ क्योंकि 3 घंटे गुजार लिए हैं मैंने। सो मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दें कि जो मैंने पूछा है आपसे, ठीक है। सो यहाँ पर जो है मेरी अम्मा ने भी जवाब दे दिया है। चलें जी, ठीक है, आपने भी जवाब दे दिया। आपको जवाब कैसे पता चला ये बताएं। अच्छा, यहाँ जो है मैसेज है, ठीक है जी, सब खामोश बैठे हुए। ये जो अच्छा चलें ठीक है, ये भी सही हो गया। बहुत सारे लोग जो है चुप होके बैठ गए, मैसेज पता चल ही जाएगा। नहीं, जवाब दिया करें जरूर। अच्छा, मैं घोड़े के पास ही खड़ा हूँ, यकीन करें कि ये दुम को एक जगह टिका ही नहीं रहा है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी इधर कभी उधर, और हर तरफ घुमा रहा है। आप ऐसा करें, बांध दें उसकी दुम को। और क्या कर सकते हैं।
सो सवाल मेरा आज का ये था कि घोड़ा है, उसका फेस यानी मुंह मगरिब की तरफ है, तो उसकी दुम किस तरफ होगी? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, किधर होगी? अभी भी आपके पास थोड़ा सा टाइम है. ज़मीन दोहा और उसके निवाही इलाकों में इशा की आज़ान. 07 FM Radio Qatar. Exchange rate. Currency exchange rate. जी लिसनर्स, आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर और करेंसी एक्सचेंज रेट्स मैं आपको बता देती हूँ. इंडियन रुपीस हैं 20 रुपीस, नेपाली रुपीस हैं 32.25, पाकिस्तानी रुपीस आज आपको मिलेंगे 44.12, श्रीलंकन रुपीस हैं 53, अफगानी 21.20, बांग्लादेशी टका है 23.28. सो ये जो है एक कतरी रियाल के हिसाब से मैंने आपको आज का करेंसी एक्सचेंज रेट बता दिया है. अब सवाल का जवाब ना दें. आज मैंने सवाल आपसे ये किया था कि भाई ये बताइए कि एक घोड़ा है और घोड़ा है, उसका फेस यानी मुंह मगरिब की तरफ है, तो उसकी दुम किस तरफ होगी? तो मैंने पूछा ये था कि भी नॉर्थ की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ है, साउथ की तरफ है. अब आपको खुद सोचना था ये कि उसकी दुम जो है, जो टेल है, वो किस तरफ होगी. सो जिन अजीम लोगों ने इसका जवाब सही दिए उनमें सबसे पहले जो जवाब मेरे पास आया था एजाज अहमद साहब का आया था. और एजाज अहमद साहब जो हैं 5:07 पर इन्होंने जवाब दे दिया था. 5:09 पर साइम रईस का जवाब था. 5:10 पर उसामा ने इसका जवाब दिया था. 5:32 पर तारिक साहब ने, 5:33 पर अनवर ने, 5:27 पर अनवर अहमद रोल नंबर 2 जो है, 5:27 पे मलिक साहब ने दिया था. 5:34 पे मुशर्रफ ने दिया है. और इसके साथ साथ सवाल करीम है, अरुण शेट्टी हैं, अब्बास हैं, जसविंदर सिंह काला साहब हैं, सरफराज हैं, कासिम है, अनीका है, जासिम खान है, शेख अहमद है, मामबख्श बलोच हैं और इसके साथ साथ शेख महबूब हैं, रागपाल सिंह हैं, साजिद अली बेफरवा हैं, मनाजिर हैं. अच्छा, इसके साथ आमिर इश्तियाक हैं, हामिद हैं, मुनीर अमीन हैं, बहरीन से जाकिर हैं, आसिफ हैं, अफरोज खान चकवा है, सभी है, कमालुद्दीन है. फिर भी बहुत सारे ऐसे जवाब हैं जो कि सही नहीं थे. शाहिद सुल्तान साहब आजमी हैं, अच्छा लाल चौधरी हैं, सुनील है, जहूर है. ये तमाम लोग हैं जिन्होंने जवाब सही दिए हैं. नहीं पड़ती है, जो सॉन्ग जहन में होता है वो आप प्ले कर देती हैं और बाकी आप जो है अपने लिसनर्स की जो है पसंद को जान जाती हैं. थैंक यू सो मच भाई. सवाल ये था कि घोड़ा है, उसका फेस यानी मुंह जो है मगरिब की तरफ है, तो उसकी दुम किस तरफ होगी? सोचने वालों को नहीं आया होगा इसका जवाब. जो लोग ज्यादा सोचते हैं उनको बिल्कुल भी नहीं आया होगा समझ. तो आज का सवाल का जवाब है कि घोड़े की दुम जो है वो जमीन की तरफ होगी. मजा आया. वीकेंड लेती हूँ आपसे इजाजत. मिलते हैं इंशाल्लाह ताला संडे शाम 4 बजे. अपना बेहद ख्याल रखना है और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है.